हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी क्लास 12 चैप्टर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th हिंदी के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। और ये हम लोगों का चैप्टर 1 है बातचीत। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इस चैप्टर 1 का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 ईस्वी को। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के, तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। याद रखिएगा कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता, यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो पांच का जो सही आंसर है ना, तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप नामक। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप नामक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है वो किसकी रचना है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास की। याद रखिएगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। कौन सी कृति जो है वो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभावती। याद रखिएगा कि प्रभावती बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई रचना यानी कृति नहीं है। तो 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। कौन सी कृति जो है वो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट का लिखी हुई कृति है। तो 8 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है, तो रेल का विकट खेल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस युग के साहित्यकार हैं। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद युग के। किस युग के, तो प्रेमचंद युग के, यानी 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निबंध की। याद रखिएगा कि बातचीत किस विद्या की रचना है, तो निबंध की, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उन्होंने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्राइडे के। किसके, तो फ्राइडे के, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं।
बातचीत शीर्षक निबंध जो है उसके निबंधकार कौन है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो थे वो क्या बतलाना चाहते हैं? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बातचीत की शैली। क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, यानी 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है वो किसकी रचना है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की। याद रखिएगा कि संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो सही आंसर आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल यह बालकृष्ण भट्ट का रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील का श्रेणी में रखा? भट्ट जी को यानी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो 17 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? तो रामचंद्र शुक्ल ने, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उग्र स्वभाव के। कैसा? तो उग्र, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयाग के मिशन स्कूल में। 1869 से लेकर 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने कौन से स्कूल में पढ़ा था? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। तो 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ललित निबंध। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है, ललित निबंध है। तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बातचीत यानी चैप्टर 1 से टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आप इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही तरीके से याद कर लेते हैं तो आप लोगों को चैप्टर 1 से दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को चैप्टर 2 का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।